जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। जैसे कि आपको पता है, अभी तक हम लोगों ने 440 क्वेश्चंस कर लिए हैं, यानी 440 क्वेश्चंस कर लिए हैं और आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। और मैं बताना चाहूँगा कि मैंने बायो के भी क्वेश्चंस कवर किए हैं और फिजिक्स के भी कवर किए हैं, तो आप वो वीडियोज़ भी अवश्य देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आपको जैसे पता है कि ये सीरीज़ हम लोग स्पेशली रेलवे के लिए चला रहे हैं। और दोस्तों, मैंने एक वीडियो में कंप्लीट केमिस्ट्री कवर की है और एक ही वीडियो में कंप्लीट मैंने बायोलॉजी भी कवर की है, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। जब वीडियो एंड होगी तो आपको स्क्रीन पर वो मिल जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उन लिंक पे क्लिक करके सीधे वो वीडियो देख सकते हैं। तो विलंब ना करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। और इस वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चन कवर करेंगे और सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए ये क्वेश्चन देख सकते हैं, जो उत्तर प्रदेश PSC 2013 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो शुरू करते हैं। ज्वालामुखी पर्वत से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों, जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं उनमें से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और इसलिए उन गैस को घातक गैस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है जो जीवाश्म ईंधन के ज्वलन द्वारा या फिर ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड। रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? तो दोस्तों, जो रसायन उद्योग होता है उसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जिसका फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं H2SO4, H2SO4, आपको फॉर्मूला भी याद रखना है सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये होता है। और वहीं पे ये फॉर्मूला भी याद रखना है आपको, ये नाइट्रिक एसिड और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग होती है? तो दोस्तों, जो संपर्क विधि होती है ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसके निर्माण की एक विधि है। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? तो दोस्तों, जब कोई मछली मर जाती है उससे जो स्मेल आती है वो सल्फर के यौगिकों के कारण होती है। निम्नलिखित में से किसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी होती है? तो दोस्तों, अगर यहाँ पे बात की जाए तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है इसकी जो गंध होती है सड़े हुए अंडे जैसी होती है। और देख सकते हैं RRB NTPC 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मिलीनीकरण के लिए जिम्मेदार होती है? तो आपको इनमें से बताना है, तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। दोस्तों, पीतल के मिलीनीकरण यानी पीतल को धुंधला करने में, यानी उसकी चमक कम करने में, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये उपयोग की जाती है। और देख सकते हैं यहाँ पे झारखंड PSC, और वहीं पे अगर बात की जाए तो RRB NTPC 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो हाइड्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा अम्लीय वर्षा के कारक है। तो दोस्तों, जो हाइड्रोजन के अगर ऑक्साइड की बात की जाए तो हाइड्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं दोस्तों ये पानी का निर्माण कर लेते हैं, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाँ दोस्तों, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। और वहीं पे बात की जाए तो सल्फर के ऑक्साइड भी अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं, यानी जो सेकेंड और थर्ड जो ऑप्शन, यानी जो हमारा C ऑप्शन है वो सही होगा। विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ये अम्ल वर्षा का कारण बनती है। बाकी यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये अम्ल वर्षा का कारण नहीं है। दोस्तों, कॉमन सेंस बेस भी अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ें तो कॉमन सेंस बेस भी आप आंसर दे सकते हैं। अगर नाइट्रोजन भी नहीं होती है दोस्तों और हीलियम भी नहीं होती है, तो यानी एक ही ऑप्शन यहाँ पे है, वो है A। अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा में रहता है? तो दोस्तों, जो अम्लीय वर्षा होती है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि हमने देखा सल्फर के यौगिक पाए जाते हैं और यहाँ पे सल्फर का एक ही यौगिक आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे सारे जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, तो ये कॉमन बेस पे आप बता सकते हैं इसको भी। दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वास्थ्य को संकट में डालने वाली सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? तो सही आंसर अगर इसकी हम लोग बात करें तो आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है? तो दोस्तों, जो कार होती है उसकी बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। नॉर्मली अगर आपको कभी भी ये पूछा जाए कि जो बैटरीज होती हैं उनमें कौन से एसिड का यूज़ होता है, तो आपको नॉर्मली सल्फर या फिर आपको नॉर्मली सल्फ्यूरिक एसिड लगाना है। हेलोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील, तो दोस्तों जो हेलोजन ग्रुप होता है इनमें अगर सबसे क्रियाशील अगर हम लोग बात करें तो वो फ्लोरीन होता है, जिसको हम लोग F से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 9 होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है जो कभी भी अपने किसी भी यौगिक में धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता? तो दोस्तों जो फ्लोरीन है सही आंसर हो जाएगा। जो फ्लोरीन है पूरी आवर्त सारणी में सबसे नेगेटिव एलिमेंट माना जाता है और सबसे अभिक्रियाशील, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस एक की कमी से दंत क्षरण होता है? तो दोस्तों अगर फ्लोरीन की कमी हो जाती है तो उसके कारण जो दांत है उनके जो ऊपर इनेमल लेयर पाई जाती है, आपने देखा होगा कि दांत के ऊपर चिकनी सी एक लेयर पाई जाती है, उसका क्षरण शुरू हो जाता है, यानी उसका घिसना शुरू हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि निम्न में से कौन सी एक गैस रंगहीन व गंधहीन नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, नहीं है। तो दोस्तों जो क्लोरीन गैस होती है रंगहीन और गंधहीन नहीं होती, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। और दोस्तों जो क्लोरीन होती है वायुमंडल में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, यानी यह गैस किसी ना किसी के साथ यौगिक बना के रहती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सी गैस रंगीन होती है। तो जैसे देखा हम लोगों ने क्लोरीन गैस रंगीन होती है। कौन सा गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? तो यहाँ पे पूछा गया नाइट्रोजन, हीलियम या क्लोरीन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया जो क्लोरीन है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है और इसी के कारण उसमें जितने भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो किल हो जाते हैं। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला व्यंजन अभिकर्मक क्या है? तो दोस्तों जो व्यंजन यानी जो हम लोग ब्लीचिंग एजेंट की बात की जाए तो उसमें क्लोरीन पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्योंकि आपने अगर व्यंजक चूड़ का भी आपने फॉर्मूला देखा होगा तो उसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, यानी यहाँ पे क्लोरीन के जो मॉलिक्यूल से प्रेजेंट रहते हैं, तो इसलिए उससे भी आप याद रख सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसको मेरिएटिक एसिड भी कहा जाता है। एकमात्र आधातु कौन सी है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में बदल जाती है? तो आपको भी पता है आधातु यानी इसमें ब्रोमीन की बात की जा रही है। जो ब्रोमीन है कमरे के तापमान पे यानी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। और देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए। अभी ठोस आयोडीन का रंग होता है। तो दोस्तों जो ठोस आयोडीन होता है इसका रंग भूरा एवं थोड़ा सा काले कलर का होता है, यानी बैंगनी भूरे से थोड़ा सा काले कलर का। और निम्न में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है? तो दोस्तों अगर हम लोग बात की जाए समुद्र से अगर जितनी भी घास वगैरह प्राप्त होती है तो उनमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। समुद्र खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो अभी देखा हम लोगों ने आयोडीन का। वह हेलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह की जाती है, यानी जो दर्द कम करने के लिए दिया जाता है, तो इसका आंसर भी दोस्तों हो जाएगा आयोडीन। आइडोफोम का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो दोस्तों जो आइडोफोम होता है इसका प्रयोग पूर्ति रोधक के लिए किया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए आइडोफोम पूर्ति रोधक। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक हो जाता है? तो दोस्तों जो आयोडीन हो जाता है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आयोडीकृत लवण में रहता है। तो दोस्तों जो आयोडीकृत लवण होगा उसमें है मुख्यतः दोस्तों जो पोटेशियम आयोडाइड है वो पाया जाता है। अक्रिय गैस होती है। तो दोस्तों अक्रिय गैस यहाँ पे लिखा है जल में मिश्रण नहीं। जो अक्रिय गैस होती है किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, इसलिए उन्हें अक्रिय कहा जाता है, यानी अक्रियाशील गैस। अस्थिर होती हैं दोस्तों, अस्थिर नहीं होती है, बहुत स्थायी होती है, इसलिए रिएक्शन नहीं करती। रासायनिक रूप से अक्रियाशील, हाँ दोस्तों ये रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती है, तो पता होना चाहिए आपको। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? हीलियम अक्रिय गैस है, नियोन अक्रिय गैस है, रेडोन भी अक्रिय गैस है, परंतु जो हाइड्रोजन होती है वो अक्रिय गैस नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? तो दोस्तों जो फ्रियोर है वो इनर्ट गैस नहीं है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती? आपको बताना है वायुमंडल में कौन सी नोबल गैस नहीं पाई जाती। तो दोस्तों वायुमंडल में जो रेडोन होती है वो गैस नहीं पाई जाती। ये मनुष्य द्वारा बनाई गई एक गैस है, यानी यह प्राकृतिक गैस नहीं है। और देख सकते हैं आप जो पीएससी एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है।
इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं, इस ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन, और सेकेंड नंबर पे जो तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो है हीलियम। तो यहाँ पे पूछा गया है दूसरा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला, तो हीलियम हो जाएगा। और देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस। तो दोस्तों वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस पाई जाती है ऑर्गन। ये दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल की बात की जा रही है। कौन सी अक्रिय गैस गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों जो हीलियम होती है उसका उपयोग किया जाता है। इसका रीजन ये है दोस्तों कि जो नाइट्रोजन होती है, अगर हम पानी में जाता है कोई गोताखोर, तो आपको पता है पानी का उस पर दबाव लगता है, तो पानी के दबाव के कारण जो नाइट्रोजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ घुल जाता है, और जिसके कारण चक्कर आने के कारण, अगर पानी में गहराई में चक्कर आ जाएंगे तो वहां पे डूबने के कारण गोताखोर की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जो ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं उसमें हीलियम गैस मिलाई जाती है, क्योंकि हीलियम गैस अधिक दबाव पे भी, ह्यूमन ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उससे रिएक्शन नहीं करती। गहरे समुद्री गोताखोर के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के साथ तनुकरण के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो जैसे बताया मैंने हीलियम का। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि गहरे समुद्र में गोताखोर की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि यह उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील है, इसलिए वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। तो क्यों? तो यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता। और आपको पता है जो हाइड्रोजन है ये ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, रॉकेट ईंधनों में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह बन जाता है। तो दोस्तों जब हीलियम परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तो धनात्मक हीलियम आयन बन जाता है। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त हुई दोस्तों। अभी तक हम लोगों ने 480 क्वेश्चंस कर लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।